परिवार में मिल गए, तो निश्चित रूप से इसका एक सुखद अच्छा संदेश गया है क्षेत्र में, और इस बार जीत की मार्जिन में वो और सकारात्मक भूमिका अदा करेगा उनका बीजेपी में आना। कुल मिलाकर के 400 पार चल रहा है कैंपेन, बिल्कुल विकास की मुद्दा पर जाएंगे अब निश्चित होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता मोदी जी और मोदी सरकार का यही मुद्दा है। विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी के लिए गरीब, किसान, महिला और युवा, यही 4 वर्ग 4 जातियाँ प्राथमिकता हैं। इनको आगे बढ़ाना उनकी प्रायोरिटी है। इसलिए इसी आधार पर सबका भला, सबका साथ, सबका विकास, इसी सिद्धांत पे हमारी सरकार काम करती है, और हम लोगों ने भी यही किया है, और इसी आधार पर लोगों से आशीर्वाद मांगने मैं जा रहा हूँ। और सब लोगों ने एक संकल्प लिया कि इस बार केवल जिताएंगे ही नहीं, इस बार भी 2019 की तरह पूरे 6 विधानसभा में नंबर 1 पर हम लोग रहेंगे। पिछली बार यहाँ से जीत की मार्जिन 30,000 मतों की थी। इस बार कार्यकर्ताओं के संकल्प 50,000 पार करेंगे। जिस तरह से अब की बार 400 पार है, ठीक उसी तरह से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी संकल्प लिया कि अब की बार 50,000 पार। एक सवाल पूछना था सर आपसे कि आप चुनाव में आए हैं तो क्या सोच करके, क्या मन में मंशा लेकर के आए हैं कि बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी के चेहरा होंगे उनके द्वारा, उनके चेहरे से ही चुनाव जीतेंगे, या फिर आपने जो विकास किया है इमामगंज में उस विकास पे आपको वोट मिलेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी मेरे आदर्श हैं। वो हम लोगों के सर्वोच्च नेता हैं। उनका चेहरा तो है ही, और केवल चेहरा ही नहीं, उनका काम लोगों के दिल और दिमाग में घर कर गया है। गरीब ये समझते हैं कि हमारे घर में यदि चूल्हा जल रहा है, हमारे घर में यदि इज्जत घर है, मेरा मकान बना, मेरे घर में हर महीने 5 किलो राशन आ रहा है बिना पैसे के, तो ये मोदी जी की देन है। इसके अतिरिक्त, इसके साथ साथ मैंने अपने प्रयास से भी अपने क्षेत्र में सड़क, बिजली आदि चीज़ों के लिए बहुत से विकास के काम कराए हैं। सिंचाई की योजनाओं पर काम चल रहा है, कुछ काम पूरा हो गया है, डैम बन चुके हैं, जैसे ताराबाड़ा डैम बन चुका है, बाकी राजबांध में काम है और जगह काम चल रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मोदी जी की सरकार के काम के साथ साथ, और मैं और मोदी जी अलग अलग नहीं हूँ, मैं मोदी का सिपाही हूँ। उनका काम मेरा काम है, और मेरा प्रयास उन्हीं के काम, उन्हीं के आदेश से पूरा भी होता है। इसलिए कुल मिलाकर सारी बातों को लोगों के सामने, मतदाताओं के सामने रखते हुए मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। कुछ जनता में नाराजगी भी चल रही है कि सुशील, एक बात मैं आप बता दीजिए, आप ही से मैं सवाल करता हूँ कि उसमें मेरी जात के लोग कहाँ इन्वॉल्व हैं?